दोस्तों, ये कहानी मेरी और मेरी भाभी की बहन सान्या की है। मेरा नाम विकास है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी नज़र जिसके ऊपर थी वह कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी की बहन सान्या थी। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत है, प्यारी आंखें, तीखे नैन नक्श और गोरे गोरे हाथों में मेहंदी थी। भाभी ने विकास को पुकारा तो विकास को लगा कि भाभी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। भाभी बोली, क्या बात है, आज तुम उदास क्यों हो? कहीं किसी ने हमारे देवर जी का दिल तो नहीं चुरा लिया? तो विकास बोला, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी घबराहट को छुपाने के लिए पसीना पोंछने लगा। विकास अपनी भाभी के जन्मदिन पर उसके साथ उनके मायके गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ आते ही उसे प्रेम रोग लग जाएगा। सान्या बहुत सुंदर थी, इसलिए विकास के मन को भा गई और वह उस पर दिलो जान से फिदा हो गया। विकास अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं भाभी सान्या को अपनी देवरानी बनाने के लिए तैयार होगी या नहीं। भाभी अगर मान भी जाए तो क्या भैया भी मान जाएंगे? देर रात तक वह सोचता रहा। अगले दिन विकास चुपके से सान्या के कमरे में पहुंचा। वहां सान्या खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देख रही थी। विकास ने उसकी आंख बंद कर उसको छू लिया और बोला, कैसा लगा सान्या? तब सान्या बोली कि विकास जी, ऐसी हरकतों से मुझे सख्त नफरत है। फिर सान्या बोली, मैं दीदी और जीजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। तब विकास परेशान होते हुए बोला, सान्या मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा। सान्या बोली, मैं अभी दीदी को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर सान्या फीकी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। विकास का मोह भंग हुआ और उसे लगा कि सान्या को उसे प्यार नहीं है। वह अब तक उससे एक तरफा प्यार कर रहा था। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर बाद भाभी यहाँ पहुँच जाएगी, फिर मेरी सारी पोल खुल जाएगी। खैर, बाद में जो होगा देख लेंगे। ये सब सोचकर उसने सान्या के नाम एक खत लिखकर उसको तकिए के नीचे रख दिया और अपने घर की तरफ चला गया। जब सान्या काफ़ी समय के बाद चाय लेकर कमरे में पहुंची तो उसका दिल धक धक करने लगा और एक अनजान सी हलचल उसके मन को बेचैन कर रही थी कि आखिर विकास कहाँ चला गया। तभी उसकी नज़र तकिए के नीचे दबे कागज पर गई तो वो उसे उठाकर पढ़ने लगी। प्रिय सान्या, खुश रहो। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, पर तुम भी पता नहीं किस पत्थर की बनी हो जो मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद भैया और भाभी से कहने के लिए चली गई। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ ये गलत हरकत कर बैठा। मैं अपने गांव जा रहा हूँ। जब भैया वापस आएंगे तो मेरी खैर नहीं होगी। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सान्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही को चाहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरा प्यार एक तरफा है। काश यह बात पहले दिन मेरी समझ में आ जाती। सान्या, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी को चाहा था। तुम्हारा विकास। अब संध्या की आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। चाय का कप जैसे ही उठाया वैसे ही वह गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। सान्या ने कभी सोचा ही नहीं था कि वह अपने भैया और भाभी की अपनी इतनी इज्जत करता है। तभी सान्या की दीदी कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या बात है सान्या, यह कब कैसे टूट गया और विकास कहाँ है? आते ही सान्या की दीदी ने सवालों की झड़ी लगा दी। अचानक उसकी निगाह सान्या के हाथ में बंद कागज पर चली गई, जिसे सान्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सान्या की दीदी उससे खत लेकर पढ़ने लगी और पढ़ने के बाद बोली, तो यह बात है? नहीं दीदी, वो तो विकास। सान्या अपनी बात पूरी नहीं कर सकी और बीच में ही उसकी दीदी बोली, अरे तेरी आवाज़ में दर्द क्यों है? प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात बताओ सान्या, क्या तुम भी उससे प्यार करती हो? तो सान्या ने नज़रें झुका ली, जो इस बात की गवाह थी कि उसे भी विकास से प्यार है। तब भाभी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ सेट कर देगी और कुछ महीने के बाद वह तुम दोनों की शादी के बारे में बात भी करेगी। जिसे सुनकर सान्या शर्मा गई और अपनी दीदी के गले लग गई। फिर जब भाभी घर गई तो विकास उनसे नज़र नहीं मिला पा रहा था और उसे डर भी लग रहा था। तो भाभी ने उससे कहा कि देवर जी, अगर आपको मेरी बहन पसंद है तो डर क्यों रहे थे? मुझे सब पता चल गया है। जिसके बाद विकास ने बोला कि भाभी वह। तभी भाभी ने कहा कि मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ लिया है और सान्या भी तुम्हें पसंद करती है। जिसके बाद मुझे भाभी की उस बात पर यकीन नहीं हुआ
फिर भाभी ने कहा कि तुम दोनों टेंशन ना लो, मैं सही समय देखकर तुम दोनों की शादी की बातें घर में चलाऊंगी। जिसके बाद विकास बहुत खुश हुआ और अपनी भाभी को धन्यवाद बोलकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।